देखिए आगे है वाक्य पढ़कर अनुलेखन करो। वाक्य वाँचीने अनुलेखन करो। अनुलेखन यानी आपको वाक्य है जो वो आपको पढ़कर देखकर अच्छे अक्षर से लिखना है, पढ़ना है और देखकर अच्छे अक्षर से लिखना है। अमर कसरत कर, तो आपको यहाँ लिखना है पढ़कर अमर, इस तरह से कसरत कर, ऐसे लिखना है। रमा आम खा, तो आपको पढ़ना है रमा आम खा, ऐसे पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। आशा पाठ याद कर, तो आपको यहाँ लिखना है किरण इमली ला, यहाँ लिखना है विजया सितार बजा, अमीना ईद आई, वसीम घड़ी पहन, कुसुम मुख साफ कर, रामू काजू खा, तू गाय का दूध पी, बेला एक केला खा। आपको यह वाक्य पढ़ना है और सामने लिखना है, वो भी अच्छे अक्षर से। फिर है आगे, नैया पानी में तैरती है, मैं ऐनक पहनता हूँ, मोहन टोकरी उठाओ, कौवा उड़ गया, मौलिक औषधि लाया, गंगा पतंग उड़ाती है, ऋतु बदलती है, ऋतु बदलती है, वृक्ष फल देता है, चांद रात को निकलता है। आपको सामने लिखना है। फिर आगे है हिंदी वाक्य और उसका गुजराती अनुवाद पढ़ो और लिखो। हिंदी वाक्य અને તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર વાંચો અને લખो। जो हिंदी वाक्य है वो भी पढ़ना है और जो गुजराती है वो भी पढ़कर आपको लिखना है। हिंदी वाक्य है उसका भाषांतर यानी गुजराती भी दिया है। मैं सतीश हूँ, मैं का जो गुजराती है उसका होता है हूँ सतीश छू। आगे है तुम दीपाली हो, तू दीपाली छे। आपको यहाँ लिखना है सामने पढ़कर मैं सतीश हूँ, इस तरह से। और नीचे आपको गुजराती लिखना है हूँ सतीश छू, इस तरह से। तुम दीपाली हो, तू दीपाली छे, यहाँ आपको लिखना है पढ़कर। मैं विद्यार्थी हूँ विद्यार्थी छू। यह लड़का है, आ छोकरो छे। यह का जो गुजराती है वह आ। वह लड़की है तो ते छोकरी छे। वहन गुजराती ते छोकरी छे। यहाँ आपको लिखना है सामने। फिर है मुझे खेलने में मजा आया, मने रमवामा मजा आवी। अनिल ने बस का टिकट लिया, अनिले बसनी टिकट लीधी। मेरा स्कूल अच्छा है, मारी स्कूल सारी छे।
यह आम खट्टा है। આ કેરી ખાટી છે। યહનું ગુજરાતી આ। मेरी नाक छोटी है। मारू नाक नानू छे। यह गेंद है। आ दड़ो छे। यह गेंद छोटी है। आ दड़ो नानो छे। ये लड़के हैं। आ छोकराओ छे। वे लड़कियां हैं। ते छोकरियों छे। मेरी पुस्तक अच्छी है। मारू पुस्तक सारू छे। यहाँ आपको पढ़कर हिंदी और गुजराती वाक्य दोनों लिखना है। पढ़कर लिखना है और अच्छे अक्षर से लिखना है। देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, देखी है ना, सबने देखी होगी। देखिए, घड़ी की आवाज़ कैसी होती है? टिक 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 टिक। और आपने देखा है घड़ी कभी रुकी है? नहीं रुकी, वो निरंतर चलती ही रहती है। घड़ी है वो निरंतर चलती रहती है। तो आज हम घड़ी काव्य सीखेंगे। घड़ी काव्य, जो घड़ी है वो कविता है, उसका गुजराती है घड़ियाल। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो यह सीख देती घड़ी, वक्त की सांस सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। देखिए, टिक टिक करती चलती घड़ी। टिक 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 करती घड़ी जो है वो चलती ही रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती ही रहती है। आराम कभी न करती घड़ी। जो घड़ी है वो कभी भी आराम करती नहीं है। हम तो आराम करते हैं, दोपहर को सो जाते हैं, लेकिन घड़ी कभी भी आराम करती नहीं है। सुबह सबको जगाती घड़ी। सुबह होने पर हम घड़ी में देखते हैं कि इतने बजे अब हमें उठना चाहिए, तो जो घड़ी है वो सुबह सबको जगाती है। समय का ज्ञान कराती घड़ी। समय यानी जो समय, जैसे कि हमें 10 बजे स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, फिर 12 बजे भोजन करना है, वो समय समय का ज्ञान हमें घड़ी से ही पता चलता है। क्या काम किस समय पर करना है वो हमें घड़ी से ही पता चलता है। समय का ज्ञान कराती घड़ी। कौन सा कार्य किस समय पर करना है वो हमें घड़ी से ही पता चलता है। चलते रहो यह सीख देती घड़ी। घड़ी जैसे निरंतर चलती रहती है, वैसे हमें भी हमारे जीवन में चलते रहना है। घड़ी से हमें सीख लेनी है कि जैसे घड़ी नहीं रुकती कभी भी, वो चलती ही रहती है, तो हमें भी हमारे जीवन में चलते रहना है। चलते रहना यानी चलना नहीं, लेकिन हमारा जो कार्य है वो समय समय पर करते रहना है। वक्त की शान सिखाती घड़ी। वक्त यानी समय। हमारा जो कार्य है, जो काम है, वो हम समय समय पर करेंगे तो शान यानी प्रतिष्ठा, गौरव प्राप्त होगा। तो हमारा जो कार्य है वो हमें समय समय पर करते रहना है, तभी हम गौरव प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। समय को समझाती है घड़ी। देखिए, जो समय पर जो कार्य करना है वो हमें उस समय पर करना है। जैसे आज का गृह कार्य है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो जैसे हमें कोई एग्ज़ाम देनी है, परीक्षा देनी है और 10 बजे देनी है, लेकिन हम 12 बजे जाएंगे तो वो क्या होगा? चलता नहीं है। तो समय को समझाती है घड़ी। जो समय पर जो कार्य करना है वो हमें करते रहना है। टिक टिक करती चलती घड़ी। आगे है स्वाध्याय। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी पंक्ति पूरी करो। टिक टिक करती खाली जगह घड़ी। चलती या रुकती? तो चलती। आपको यहाँ लिखना है
चलती, इस तरह से। समय का खाली जगह कराती घड़ी, जान के ज्ञान तो ज्ञान, तो आपको लिखना है ज्ञान, इस तरह से। खाली जगह सबको जगाती घड़ी, सुबह में के या शाम को, तो सुबह, सुबह सबको जगाती घड़ी, आपको सुबह लिखना है। फिर खाली जगह रहो यह सीख देती घड़ी, चलते या सोते रहना है तो चलते। समय को खाली जगह है घड़ी, रुलाती या समझाती है तो समय को समझाती घड़ी। आगे है घड़ी में देखकर रिक्त स्थानों में समय लिखे, घड़ियाळમાં જોઈને खाली जगह समय लखो। कितने बजे हैं घड़ी में, तो 4 बजे है, आपको लिखना है इस तरह से। फिर 4:15 इस तरह से। 4:30 आपको लिखना है इस तरह से। और 4:45 इस तरह से। देखिए आगे है यह है, यह का गुजराती है आ, यह का गुजराती है आ, और है उसका गुजराती है छे। यह है आ छे। कोष्टक से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो। कौंसमांथी साचो शब्द शोधो, खाली जग्यामां लखो अने पूરું वाक्य फरीथी लखो। देखिए यह का प्रयोग हम कोई भी वस्तु व्यक्ति एक है लेकिन हमारे पास है, नज़दीक है, तो हम यह का प्रयोग करते हैं। देखिए यह मोर है, देखिए मोर एक है और नज़दीक है, तो यह मोर है। फिर यह क्या है, तो यहाँ ढूंढना है चित्र देखकर। यह क्या है, तो यह सिंह है, तो यह सिंह है। सिंह कितने हैं, एक ही है। तो कोई भी वस्तु व्यक्ति एक है और पास है, तब हम यह का प्रयोग करते हैं। और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। यह सिंह है, इस तरह से। यह पेड़ है, तो आपको लिखना है यह पेड़ है, और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। यह पेड़ है। आगे है यह क्या है, तो यह कलम है। यह कलम है, और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। यह कलम है। यह खाली जगह है, तो कौन है, तो यह गांधी जी है, यहाँ दिया है यह गांधी जी है, आपको लिखना है यह गांधी जी है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है। यह गांधी जी है। यह बंदूक है, क्या है, यहाँ लिखा है, तो लिखना है यह बंदूक है। और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। यह बंदूक है। आगे है
यह खाली जगह है तो छाता, यह छाता है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह छाता है। यह खाली जगह है तो क्या है, तो पतंग, यह पतंग है। और पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह पतंग है, इस तरह से। यह खाली जगह है तो क्या है यह, तो यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह पुस्तक है। यह खाली जगह है तो क्या है, तो गुलाब, यह गुलाब है, इधर दिया है, यह गुलाब है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह गुलाब है, इस तरह से। यह खाली जगह है तो क्या है, कौवा, यह कौवा है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह कौवा है। यह खाली जगह है, कौन है, तो यह औरत है, तो यहाँ आपको लिखना है, यह औरत है। पूरा वाक्य फिर से लिखना है, यह औरत है। देखिए ये जो वाक्य है, ये और ये और ये आपको नोटबुक में लिखना है एक बार। ये काव्य एक बार लिखना है, खाली जगह लिखनी है और घड़ी दौड़कर समय भी लिखना है। और यह जो वाक्य है वो आपको एक बार नोटबुक में लिखना है।